नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार। हम इस वक्त जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो बच्चे अपने अपने घर पहुंच चुके, उन्हीं के घर हम भी पहुंच चुके हैं गुरसाईगंज में। गुरसाईगंज की प्रज्ञा जी फंसी हुई थी यूक्रेन में। आप यूक्रेन में थी, क्या कर रही हो वहाँ पे? मेडिकल की स्टडी। मेडिकल की स्टडी कब से कर रही हैं? अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं। अभी मतलब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट सेम कंप्लीट। हम्म। अच्छा प्रज्ञा जी, आप ये बताइए, जैसे आपको पता चला यूक्रेन और रशिया का युद्ध होने वाला है, उस टाइम पे क्या स्थितियां था, क्या दिमाग में आपके क्वेश्चन हुआ, क्या पुटअप हुआ? एक्चुअल रीज़न तो पता ही नहीं था कि मतलब वॉर वगैरह स्टार्ट हो गया है। हम लोग की यूनिवर्सिटी से कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह नहीं था। हम लोग की तो एज़ यूजुअल क्लासेस वगैरह चल रही थी। फिर 3-4 दिन पहले ही नोटिफिकेशंस आए थे कि टेम्पररी सबको यूक्रेन खाली करना है। फिर वही एकदम से सब रश हो गया, इसीलिए अभी दिक्कत हो रही है सबको। 3-4 दिन में ही सबको निकलना था। उस टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा था? लाइक बहुत ज़्यादा हौच पौच था, एक साइड डर भी था, और कैसे आप फैमिली से कनेक्ट कर पा रही थी? एक्चुअली टर्नोपिल में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इतना कि डरने वाला कुछ था, क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट में है। तो बट फैमिली से तो कंटिन्यू कनेक्ट में ही थे ही। क्या क्या समस्याएं आई उस बीच में? किन चीज़ों से क्या समस्याएं आई जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम थी? लाइक जैसे न्यूज़ आ रही हैं, बच्चे भूखे रह रहे हैं, कह रहे बहुत ज़्यादा पैदल चलने को मिला है। एक साइड बोला जा रहा है जो बच्चे तिरंगा हाथ में पकड़े हुए हैं उनको कुछ नहीं बोला जाता है। तो आपने तो सारा कुछ देखा है, लाइव देखा है, आप बताइए। हाँ, मतलब बॉर्डर पे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सबसे ज़्यादा पोलैंड बॉर्डर पे, वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर वगैरह ब्लॉक कर दिए गए हैं और 20 to 40 किलोमीटर्स चलने के लिए था। फिर उसका एक तो चलना, फिर उसके बाद वहाँ पर फूड का शॉर्टेज, फिर उसके बाद नेटवर्क नहीं है, सिम नहीं है वहाँ की, तो घर पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये 8 to 10 आवर्स भी अगर घर पे कनेक्ट हो तो घर पे सब पैनिक हो रहे थे। फिर बॉर्डर क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इतना वहाँ पे रश हो चुका था। और फिर बॉर्डर पे गेट तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए खुलता है, फिर उसके बाद उसी में रश हो जाती है, कौन जा पा रहा है कौन नहीं जा पा रहा है। फिर वहाँ का वेदर -5 डिग्री तक कुछ जा रहा था। फिर वही सब प्रॉब्लम्स हो रहे थे। बट ये था जब तक हम थे वहाँ पे, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी की बसेस वगैरह थी। फिर वहाँ से तो वो लोग खुद ही ले जा रहे थे शेल्टर्स वगैरह में। बट मेरे बाद जो कंडीशंस थी, वहाँ पे बसेस नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। बट अभी कल तो पता लगे, कल तो मैक्सिमम सब लोग निकल चुके हैं वहाँ से। आप कब आई हैं वापस? हम परसों आ गए थे। परसों आ गई थी। आप जिस फ्लाइट से आई, उस फ्लाइट्स में कितने स्टूडेंट्स थे? 219 थे। कन्नौज का भी और लोग थे? कन्नौज के 5, नहीं, कन्नौज के 2 थे। हाँ, 2 लोग पहले आ चुके थे, मेरे एक दिन पहले आए और मेरे साथ 2 आए, एक आज आई होगी, ईशा। अच्छा प्रज्ञा जी, बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं किया है। ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था। तो आपको क्या लग रहा है, आपको गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प मिली जब उस टाइम पे आप वहाँ पे थी? क्योंकि आपके साथ आपको हेल्प मिली या नहीं, इस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते। नहीं, गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है। अगर वो नहीं करती तो हम लोग यहाँ ऑब्वियसली कोई नहीं आ पाता। अभी जो सब आ पा रहे हैं उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। वो लोग हर चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं, फ़्लाइट भी अवेलेबल करा रहे हैं, बसेस भी अवेलेबल करा रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं, फूड। अब तो मिनिस्टर्स भी सारे बॉर्डर्स पर हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तभी सब निकल पा रहे हैं। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट में आना, फिर उसके बाद उसका एयरपोर्ट पे इतना सारा रश, तो वो लोग सब बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और फिर यहाँ तक भी नहीं कि सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, और वहाँ से वो लोग वहाँ पे भवन वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा स्टे करा के एकदम वहाँ से फिर घर तक छोड़ते हैं, मतलब घर तक छोड़ रहे हैं। अच्छा, घर तक छोड़ रहे हैं दिल्ली से जब आप फ्लाइट? दिल्ली से मतलब स्टेट वाइज सबके भवन जो वहाँ पे हैं, सबको वहाँ से एयरपोर्ट से लिया जाता है, और फिर सारे भवन में ले जाके लंच वगैरह करा के फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको सेपरेट करते हैं, कौन किस डिस्ट्रिक्ट का है। फिर उसको वहाँ से सबको किसी का मतलब कार से भेज रहे हैं, किसी को फ्लाइट से भेज रहे हैं, किसी को ट्रेन से भेज रहे हैं, जैसे अवेलेबल हो पा रहा है करा रहे हैं वो लोग। आप किससे आई यहाँ तक? हम तो इनोवा से आए थे, कार से। गवर्नमेंट ने ही भेजा? हाँ, हाँ। सिंगल थी आप इनोवा में या कन्नौज के कुछ? 5 थे, मतलब यहाँ हम थे और एक यहीं का एक और लड़का था, और 2 कानपुर के थे और एक सौरिक की थी लड़की। 5 लोग आए थे। अच्छा, जो ये आपकी पढ़ाई जो बीच में रुकी हुई है, इसका क्या, लाइक अभी क्या ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, या क्योंकि अभी तो युद्ध चल रहा है, अगर नहीं चले वापस यूक्रेन जाएंगी स्टडी को कंटिन्यू करने, या इंडिया में ही रह के कुछ और सोचेंगी? अभी तो 12 मार्च तक मतलब हम लोग का हॉलीडे ही है। उसके बाद ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन बोला गया था, अगर उसके बाद ऑन होता है तो ऑब्वियसली हम लोग सब लोग जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ प्रज्ञा थी, और प्रज्ञा के भाई भी हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक।
ऋतिक, क्या कर रहे हैं आप? मैं बीबीए कर रहा हूँ बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अच्छा, आप ये बताइए, जब प्रज्ञा वहाँ पे थी, क्या स्थिति थी घर में, माहौल क्या था? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन था, बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, कैसे निकलेंगे, उस समय क्या सीन रहा? सब घर वाले पैनिक में थे कि क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, कैसे फ़्लाइट होगी, कैसे आना होगा। मान लीजिए वहाँ पे सामान आमान भी सब रखा हुआ था, तो कैसे क्या लाना है, क्या करना है। तो फिर पता चला था, तो हम इनसे कनेक्टेड रहते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनका वहाँ पे एग्ज़ाम था, तो बोला था कि एग्ज़ाम के बाद हमारी फ़्लाइट बुक हो जाएगी। तो फ़्लाइट के लिए हम लोगों ने पूरा पैसे वैसे भेज दिए थे। हम लोगों ने कहा था कि जैसा हो बस तुम वहाँ से निकल आओ सेफ़, क्योंकि तुम्हारी जान पे आ रही है, इसके बाद आगे कुछ होगा। तो फिर इसके बाद जैसे हुआ कि क्या नाम, वहाँ पता चला कि खाने की दिक्कत है, वहाँ पैसे निकालने, अब मान लीजिए किसी को पता नहीं था कि अटेंडम क्या हो जाएगा, वहाँ वॉर की सिचुएशन इतनी बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं था। ये तो इनका अच्छा था, एडवांटेज था इनके पास कि इनके पास कैश रखा हुआ था वहाँ ग्रेविन, कुछ खाने पीने का अगर लेना हुआ मान लीजिए। तो फिर पता चला कि इनके पास कोई दिक्कत नहीं थी, खाने पीने का भी सामान था। तो यहाँ पे हमने सबको, मम्मी पापा को समझाया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर इनका अगले दिन पता चला कि मोदी सरकार ने गवर्नमेंट की तरफ से एयर फ्लाइट मिस फ्लाइट वगैरह बुक करवाई है, और इनका रहना पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। और फिर जब तक डर था, पैनिक वहीं तक था, यूक्रेन के बॉर्डर तक। जब पता चला कि यूक्रेन से ये रोमानिया में आ गई हैं, इसके बाद पता चला कि अब सेफ़ है, क्योंकि वो बॉर्डर ही चेंज हो गया, कंट्री ख़त्म हो गई। तो फिर जब रोमानिया में आई, फिर इनसे फिर इनने जहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके अपना मैसेज किया कि हम रोमानिया तक पहुँच गए, तब घर वालों को सबको रिलीफ मिली एक तरीके से। फिर इसके बाद क्या नाम, रोमानिया में इनका खाने पीने का, रहने का 3 BHK फ्लैट दिया गया, अच्छा सा इस खाने पीने का सब कुछ देखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। वो भी एक सराहनीय काम था गवर्नमेंट की तरफ से कि सब बच्चों को देखना क्या क्या। फिर इसके बाद इनका बताया गया कि अगले दिन की फ़्लाइट है रात में। तो पापा मम्मी सबको, बाबा वाबा सब लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा। तो उनको भी बताया कि, सबको बताया, सेंड किया मैसेज कि प्रज्ञा ठीक है, सेफ़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वहाँ से तो फिर इसके बाद इनकी फ़्लाइट हुई। फिर वहाँ से इन्हें यूपी भवन लाया गया। वहाँ पे भी यूपी स्टेट के माननीय योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों को रेस्ट करने की व्यवस्था सब दी गई। फिर इसके बाद खुद की इनोवा क्रिस्टा से भेजा गया घर तक, पूरी घर तक सेवा दी गई है। फिर इसके बाद आई, तब फिर स्वागत किया गया, और फिर इसके बाद इनको। अच्छा ऋतिक, एक सवाल ये है कि जब युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे थे, जब कंटिन्यू रशिया से चेतावनी आ रही थी कि युद्ध करेंगे, उस बीच गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, कोई भी फ्लाइट्स वहाँ तक नहीं भेजी थी। उस बीच आप लोगों को ये नहीं लग रहा था कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, कैसे आएंगे बच्चे, जबकि चेतावनी लगातार दी जा रही है कि युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे? तब क्या लग रहा था? उसमें क्या था कि किसी को नहीं मालूम था कि ये वर्ल्ड वॉर इतना बड़ा हो जाएगा। सबको लगा कि थोड़ा चलेगा, इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा एक तरीके से। तो गवर्नमेंट ने उससे भी पहले मिस, अब 20,000 बच्चे हैं वहाँ पे, कम से कम अच्छे खासे बच्चे इंडिया के वहाँ पे पढ़ते हुए हैं MBBS डिग्री के लिए, अपनी डॉक्टरी के लिए। तो वहाँ पे अब सरकार को भी हर चीज़ एकदम मेंटेन करनी है कि कौन क्या। अब जैसे उसमें पता चला कि पाकिस्तान वाले बच्चे झंडा लेके क्या नाम जा रहे कि हम इंडिया के हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए। और फिर इसके बाद क्या नाम, पूरा रेडी। अब उसको थोड़ा टाइम तो लगता ही है खैर, लेकिन वो ये तो जब फ्लाइट पहले कम थी, फिर इसके बाद उन लोगों ने बढ़ाया। तो वही है कि क्या नाम, थोड़ा तो लेट हुआ था, लेकिन सेफ आ गई है, यही बढ़िया है घर के लिए। अच्छा ऋतिक, ये बताइए, आपके जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, ठीक है, अभी तो चुनाव चल रहा, जो पहले विधायक थी, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका कितना सहयोग रहा है इस बीच में आपकी फैमिली के साथ? उनका पर डे कॉल आता था कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। तो वो पूछते रहते थे फ़ोन करके कि क्या नाम बताइए, क्या प्रज्ञा कहाँ। किसका आता था? आसिम अरुण जी का आता था। वो फ़ोन करते थे पर डे कि पापा को कि क्या नाम, क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ चल रहा है। हम लोग भी यहाँ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, यूपी स्टेट आपके साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी आपके साथ हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा घर तक सुविधा दी जाएगी, बच्चे की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पैनिक मत करिए। SDM सर भी घर पे आए थे, वो भी अपना पूरा देख के गए कि क्या नाम, आपकी बच्ची सुरक्षित घर तक आएगी।
तो देखिए हम प्रज्ञा के साथ थे। प्रज्ञा से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यूक्रेन से वापस लौट के आई, किस स्थितियों से गुजर कर आई हैं। और भी काफ़ी बच्चे भी कन्नौज के जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो पहुँचने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।